काली चींटी ने रानी चींटी के सामने शक्कर का एक टुकड़ा रखा। रानी चींटी शक्कर के टुकड़े को पास में खींचा और सिर्फ एक बाइट लिया। उस एक बाइट के वजह से रानी चींटी ने सदी की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी थी, क्योंकि रानी चींटी के अंडे देने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में उसने इतने अंडे दे दिए थे कि ब्लैक किंगडम एकदम से ताकतवर हो गया था। लेकिन उन पर एक लाल चींटी की जासूस नजर रख रही थी। ये नजारा देख वो तुरंत अपने कॉलोनी निकल गई और अपनी रानी चींटी को सारी बातें बता दी। काली चींटियों के बारे में सुनते ही रानी चींटी ने बिना वक्त बर्बाद किए उसने तुरंत अपनी सेना तैयार की, एक भयंकर युद्ध के लिए। दूसरी तरफ काली चींटियों को आ रहे खतरे के बारे में जरा से भी अंदाजा नहीं था। एक जोरदार गरजने की आवाज से सभी चींटियां बाहर निकल गई। उसने देखा तो लाल चींटियों की एक विशाल सेना सीधा उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही पल में लाल चींटियों की सेना ने काली चींटियों के किंगडम को चारों तरफ से घेर लिया। लाल चींटियों के पास तरह तरह के हथियार थे। अब तो साफ लग रहा था कि लाल चींटियां काली चींटियों को खत्म कर देना चाहते हैं। लाल चींटियों के जनरल के एक इशारे पर युद्ध शुरू हो गया। बड़े बड़े गोले लाल चींटियों के किले पर फेंके जाते हैं। उनका मकसद किले की मजबूत दीवार को कमजोर करना था। फिर उन्होंने किले की तरफ तीरों से हमला करना शुरू किया। आसमान से सैकड़ों नुकीले तीर किले पर धंसने लगी। काली चींटियों का सब्र टूट चुका था। तभी काली चींटियों के मार्शल ने काउंटर अटैक का हुक्म दिया। उन्होंने कॉटन स्वेब्स का एक बड़ा डिब्बा उठाया और किले के नीचे उड़ेल दिया। फिर उन्होंने एक और चीज बाहर निकाला, अफेयरवेसन टैबलेट, मतलब फीस वाली गोलियां। नीचे गिरते ही कुछ लाल चींटियां कुचली गई। पर कुछ भी हो, लाल चींटियां हार मानने वालों में से नहीं थी। उन सब ने एक लोहे की बॉल फेंकी जो किले के आर पार से निकल गई। अब काली चींटियों में डर का माहौल था। अंदर मार्शल ने रानी चींटी से इजाजत मांगी कि अंतिम हथियार इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। परमिशन मिलते ही एक काली चींटी ने गोदाम में से एक माचिस का डिब्बा निकाला। फिर उन्होंने अपना गुप्त हथियार मिसाइल लॉन्चर, एक विस्फोटक जिससे आधी सेना उड़ सकती थी। अगर लाल चींटियों को पता होता कि उनके पास इतना खतरनाक हथियार है तो शायद हमला करने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, समझाने का वक्त नहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास सिर्फ एक ही माचिस की तीली बची थी। सोचने का वक्त नहीं था। एक काली चींटी ने तीली जलाई और एक रॉकेट का फ्यूज जलाया। अगले ही पल रॉकेट आसमान में उड़ते हुए लाल चींटियों के बीच गिरा। जोरदार धमाके से सैकड़ों चींटियां मारी गई। आधी सेना को मरते देख जनरल और गुस्से में आ गया। उसने अपने सैनिकों को और जोश से हमला करने का ऑर्डर दिया। चारों तरफ से लाल चींटियां किले पर हमला कर रहे थे। काली चींटियां घबराहट में थी। तभी एक छोटे मादा बग को याद आया कि जंगल में एक माचिस मैंने छोड़ दिया था। ये बात उसने जनरल को बताया। उनके आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखी। काली चींटियों ने $500 का नोट लाया और उसे मोड़कर एक हवाई जहाज बना दिया। लेडी बग उस पर बैठकर उड़ान भर दी। लाल चींटियां उसे रोकने के लिए उस पर स्प्रे चलाया, लेकिन वो फुर्ती से उड़ती हुई घेरे से बाहर निकल गई। अब काली चींटियों की उम्मीद उस लेडी बग पर टिकी थी।